हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले कि आप भी कुछ लूप में फंसे हो जिससे हर बार आपसे गलती हो रही है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। आपके माइंड में कुछ डर बैठा है या समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ बार बार ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या इससे बाहर आ सकते हैं। तो आप बाहर आ सकते हैं, इसके लिए पहले आपको रीज़न जानना होगा, जो आज की वीडियो में आप दिखाऊंगा कि ये किस कारण हो रहा है। आपको क्लैरिटी आ जाएगी, फिर क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। वो भी आप अगर करते हो तो 100% आपके साथ वो लूप से आप बाहर आ जाओगे, जो आपके साथ बार बार वही चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। बहुत बार वही चीज़ होते है हमारे साथ जो हम नहीं चाहते। कितने को साथ ऐसा होता है कि जो वो नहीं चाहते उनके साथ वो होता है, क्योंकि उनका ध्यान उन डर पे होता है। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेते आता हूँ। तो देखिए, फोकस, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। पहले आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि चीज़ें कैसी होती है। जैसा हमारा फोकस होता है वैसे हमारे थॉट होते हैं, जैसे हमारा थॉट होते हैं वैसे हमारे इमोशंस बनते हैं, जैसे हमारे इमोशंस बनते हैं वैसे हमारे बिलीव्स बनते हैं, जैसे हमारे बिलीव्स बनते हैं वैसे हम एक्शन लेते हैं, जैसे हमारे एक्शन होते हैं वैसे रियलिटी या वैसे रिजल्ट आते हैं, और उसके बाद एक न्यू बिलीव बनता है। ठीक है, तो चलो पहले फोकस लेते हैं। फोकस में मैंने लिया एक स्टूडेंट है, समझ लो एग्ज़ाम के बारे में। अगर ये एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम के बारे में उसका फोकस, उसका एग्ज़ाम पे फोकस है, मगर वो अभी उस चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम है, तो एग्ज़ाम के बारे में उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चलने लगी कि ये मेरे से होगा नहीं होगा। तो उसके फोकस एग्ज़ाम के होने के बाद दो चांस होते हैं, या तो वो बहुत कॉन्फिडेंस फील करेगा, या तो फिर वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा, डर फील करेगा मन में। तो हम लेंगे एक नेगेटिव चीज़ जो होती है बहुत बार, उसके मन में थॉट आने लगे जब एग्ज़ाम नज़दीक आई कि अब 15 दिन में या 1 महीने में एग्ज़ाम है, तो उसके मन में एक डर रहने लगा। तो डर यानी क्या हुआ, एक थॉट आने लगा मेरे से नहीं होगा, ये उसके दिमाग में क्या होने लगा, थॉट आने लगा। पहले उसका फोकस एग्ज़ाम पे गया क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आई, फिर बाद में उसके दिमाग में थॉट आने लगे। वो थॉट क्या है, मेरे से नहीं होगा। तो फिर थॉट आने के बाद उसके बाद में इमोशंस चालू हो जाते हैं, क्योंकि थॉट आता आता है तो इमोशंस भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो मेरे से नहीं होगा ऐसा उसको लगने के कारण उसका इमोशंस भी एक डर बन गया। मन में एक फेयर, डर लगने लगा, मेरे से होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे अच्छे। वो उसके मन में एक डर बैठने लगा बहुत दिनों तक। जैसे उसके मन में डर बैठने लगा, वैसा उसका बिलीफ हुआ, मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा यानी क्या, इसका कारण क्या होता है, कभी कभी कुछ पुराने इसने उसने एग्ज़ाम में फेल हुआ या नया भी होगा, तो पहली बार में भी हम वैसा फील करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो नई होती है वो हमें थोड़ी सी चिंता में लेके जाती है, क्योंकि हम पहली बार उस चीज़ को फेस करते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो हम जो ले रहे हो कि उसके मन में एक डर बैठ गया और वैसे उसका बिलीव हुआ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, इस तरह का उसके दिमाग में चल रहे उनके बिलीफ। तो बिलीफ बन गए। तो फिर हुआ क्या, अगला फिर उसने एक्शन लिया। ये सब ऊपर के कारण, इमोशंस, थॉट, बिलीफ के कारण, फोकस के कारण वो क्या हुआ, स्टडी अच्छी नहीं हुई उसकी। उसकी स्टडी एक्शन में हो रही नहीं। स्टडी करने बैठा तो स्टडी नहीं हो पा रही जैसे चाहिए वैसे, मन भटक रहा है, मन में डर के विचार आ रहे, ये सब चीज़ें ऊपर की जो बताई उसके दिमाग में घूम रही। घूमने के कारण क्या हुआ, जो रिजल्ट आया, जो रियलिटी बाद में आई, वो क्या हुई, मार्क्स कम आए या तो फेल हो गया। क्या हुआ, या तो फेल हो गया वो, या तो मार्क्स कम आ गए, इसमें से हो सकता है। फिर क्या हुआ, ये तो हो गई बात यहाँ तक, ये तो सब तुम जानते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। मगर न्यू बिलीफ्स, फिर अगली बार अगर उसने कोई चेंज नहीं लाया तो उसके साथ अगले टाइम वही होगा जो पहले उसके साथ हुआ है। बोले तो ये एक लूप में फंस गए, ऐसा समझ लो। बोले तो एक ऐसा घूम रहा है वो, वही वही फिर से कोई एग्ज़ाम इसके बाद वो देगा या वो रिपीट देगा, एटी गिटी लग गई, फेल हो गया, फिर से वो एग्ज़ाम देने की है, तो एक लूप में अटक जाता है। क्योंकि ये एक पैटर्न बन जाता है,
ये पूरा एक पैटर्न, एक सर्कल बनता है, वही घूमता रहता है, वही वही चीज़ें साथ में होने लगती है। ये तो बात सिर्फ एग्ज़ाम की हुई। इसके अलावा बाकी चीज़ों में तुम्हारे साथ, चाहे जॉब में हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, ये आपके साथ भी हो सकता है अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि जब डर होता है तो इसका रीज़न मैं आपको साइंस बताता हूँ इसके पीछे, और फिर आप आएंगे उसके बाहर निकलने के क्या कर सकते हैं, फिर उसके सोल्यूशन पे आएंगे। तो पहला क्या एक चीज़ है, ये डर के कारण होता है। आपको कैसे मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ फोकस है। जब आप फोकस करने लगे और एक चीज़ पे, चाहे वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मगर आपका फोकस अगर उस चीज़ पे जाता है तो उसके पीछे थॉट आने ही आने हैं। ये उसका पैटर्न है। अगर थॉट आने लगे तो इमोशंस भी आने ही आने। तो इमोशंस में जो चीज़ें आती है नेगेटिव में, वो बहुत बार डर ही होता है, या डर होता है या तो ओवर थिंक होती है। या तो डर या तो ओवर थिंक, इन दोनों में से वो चीज़ बहुत बार होती है। कभी कभार स्ट्रेस भी आ सकता है, मगर डर और ओवर थिंकिंग बहुत बार देखी गई। और जहाँ जहाँ ओवर थिंक और डर आता है तो उसमें हम वैसे बिलीव बनने लगते हैं, जो कि अजम्पशन करने लगते हैं दिमाग में कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो क्या होगा क्या होगा। इस तरह सोच सोच के हमारा बिलीव भी बन जाता है। बिलीव क्यों बनता है? कभी कभार एक छोटा सा एक्सपीरियंस आता है उनको, तो उस चीज़ से वो बिलीव बना लेते हैं, नहीं अभी भी वैसा होगा। 10 चीज़ों में से एक बार उनके साथ होता है वो चीज़, और उसको वो बिलीव बना लेते हैं। तो इसके कारण वो क्या है, एक बिलीव गलत बन जाता है इमोशंस के कारण। इसके कारण वो एक्शन भी अच्छे नहीं, मन लगा के वो पूरे दिल दिमाग लगा के वो चीज़ नहीं कर पाते। अगर एक्शन अच्छी नहीं होंगी तो आपको मालूम है फिर रिजल्ट और रियलिटी तो वही होने वाली है जैसे आपकी एक्शन होने वाली है। और ये होने के बाद फिर भी आप समझ नहीं पाते कि क्या करें। फिर से आप वही लूप में फिर से यहाँ आ जाते, फिर से यही लूप में घूमते। तो वो ये मैंने बनाया, ऐसे सर्कल में आप घूमते रहे। तो आप इसको सर्कल को तोड़ना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल आपके कुछ भी हो सकती है, और इसके पीछे डर बहुत मेन रीज़न है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ज़्यादातर लोग वही सोचते जो नहीं सोचना चाहिए, और कहते कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। जो नहीं चाहते वही होने लगता है। तो होता क्या है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये उसका सोल्यूशन है। चाहे एग्जाम्पल आप कोई भी आपके लाइफ में होने वाले रिलेट कर सकते हो उसके साथ। अब इसका सोल्यूशन बहुत ईजी। आपको यहाँ काम करना है सबसे पहले। ये जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस पे ये सब टिके। फोकस पे, ध्यान पे। आपका ध्यान कहाँ जाता है, आपका फोकस कहाँ जाता है, इस पे ये सब चीज़ें होने वाली है। क्योंकि आप देखो, अगर मैंने आपको कहा कि आपके आजू बाजू में रेड कलर वाली चीज़ें देखो कितनी है, और मुझे बताओ 2 मिनट के अंदर देखो। आपको टाइम दिया है 2 मिनट के अंदर। तो अब देखो आजू बाजू में आप देखने लगे तो अपने ऐसी भी चीज़ें आपको दिखने लगेगी रेड कलर में, जो डे टू डे लाइफ में आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया। चाहे कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैं सोचने लगूँ रेड कलर, तो ये मेरे सामने है। अभी मुझे और चीज़ें रेड कलर की दिख रही। जैसे आपको भी अब रेड वाली चीज़ें ऐसी दिखने लगेगी जो आप डेली लाइफ में कभी उसको देख पाते ही नहीं। यानी कि क्या हुआ, आपका उसका फोकस गया, इसलिए अब वो चीज़ आप देखने लगे जब मैंने बताया। तो पहली चीज़ क्या हुई, फोकस हुई। जैसे फोकस गया तो आप सोचने लगे रेड कलर, यानी कि आप उसके बारे में सोचने लगे, थॉट आने लगे ना आपके दिमाग में। तो बात यह आती है फोकस की। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को बदलना नहीं है। इसका सोल्यूशन ही कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है। समझ लो पहले आप फोकस दे रहे थे इन चीज़ों पे, एग्ज़ाम मेरे से नहीं होगा, ये फेयर, ये चीज़ें हो गई ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। डायरेक्शन ऐसा था ना पहले एग्ज़ाम के बारे में, एग्जाम्पल यही ले लेंगे हम कि एग्ज़ाम के बारे में ऐसा डायरेक्शन था, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बिलीव बन गया, डर लगने लगा है मुझे। तो आपको सिर्फ क्या करने का, उसको बदलाव नहीं करने का है, कुछ चेंज लाने की कोशिश करनी नहीं है। सिर्फ फोकस को चेंज करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है।
क्योंकि आप इसको चेंज करने लगोगे तो फिर आप फिर से वही लूप में घूमोगे, जो डर वाला है, जो ओवरथिंक वाला है, जो आपको दिक्कत दे रहा है। फिर से आप वही एग्ज़ाम में फेल या मार्क्स कम आने लगेगी आपके, या कोई भी आप लाइफ में चीज़ें हो रही होंगी। ये तो एक एग्जांपल था, मगर तुम्हारे हर एक चीज़ में ये हो रहा है, ये लूप। तो ये लूप तोड़ने के लिए आपको इस फोकस को चेंज करना है, फोकस में लाना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। इसमें ले लिया तो एग्जांपल, मेरा फोकस उन चीज़ों पे लाना है कि नहीं ये मैंने किया है इसके पहले। फॉर एग्जांपल मैंने इसके पहले मार्क्स अच्छे लाए, मुझे गुड मिला है या मार्क्स अच्छे मिले या कुछ परसेंटेज अच्छे मिले, तो कुछ तो चीज़ आपके पास ऐसे होगी जो आपने अच्छे किए होंगे, ग्रेटिट्यूड की हुई, शुक्रिया किया होगा कि यार ये सच में मेरे पास चीज़ें हैं जो बाकी के बच्चों के पास या बाकी के लोगों के पास नहीं है। क्योंकि आपको इसको कुछ बदल नहीं करना है, चेंज नहीं लाना है, आपको सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है। अगर आपने डायरेक्शन फोकस का उन चीज़ों पे लाया जो चीज़ें आपके पास है, जो बाकी के पास नहीं है, आप उसमें अच्छे हैं, चाहे अच्छा सब्जेक्ट में होंगे, दूसरे चीज़ों में अपने अच्छे मार्क्स लाए होंगे, कुछ तो अच्छा होता ही होता है हमारे पास। जो कुछ लोगों के लिए वो ड्रीम भी हो सकता है, वो चीज़ आपके पास होती है मगर आप देख नहीं पाते क्योंकि आप कंप्लेंट मोड में होते। तो आपको वो चीज़ देखना है, उसके लिए थैंकफुल होना है। अगर आप उसको थैंकफुल लिखने लगेंगे 2-3 चीज़ उसके बारे में रोज़ में, कुछ 8 दिन 10 दिन, तो आप इस लूप से बाहर आएंगे क्योंकि आपका डायरेक्शन पॉजिटिव में और अच्छी चीज़ों में जाएगा। जो चीज़ अच्छी तुम्हारे पास से, जब तुम उन पे ध्यान देने लगते हो, फोकस करने लगते हो जो अच्छी चीज़ है, तो आपके थॉट भी बदलते हैं, इमोशंस बदलेंगे, बिलीफ बदलेंगे, एक्शन बदलेगा, रिजल्ट, रियलिटी सब चीज़ हो गया और न्यू बिलीफ आपका बनेगा जो आपको चाहिए। तो नज़रिया बदलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास क्या चीज़ है, क्योंकि ऐसे कहा गया है एक बुक में कि जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं करते सच्चे दिल मन लगा के, तो वो जो ग्रैटिट्यूड में नहीं, वो कंप्लेंट मोड में होते। नहीं तो देखिए आप कंप्लेंट दिन भर में कितने कंप्लेंट करते हो। इसके अलावा बहुत चीज़ें आपके पास अच्छी भी होती है, मगर ध्यान आपका कंप्लेंट है, इसलिए सब चीज़ें आपके साथ भी प्रॉब्लम वाली सामने आ रही है या हो रही है। तो ध्यान रखिए, आपको थोड़ा कुछ दिन के लिए कि, और मैं तो कहूँगा रेगुलर प्रैक्टिस में आप शुक्रिया शुरू करो, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने लगेगी। आपको इतने अच्छी चीज़ें दिखने लगेगी और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेगी। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी चीज़ें बताई गई है, मैंने भी कहा है ग्रेटिट्यूड के बारे में, इसमें भी एक वीडियो लाएंगे जल्दी। तो ये चीज़ें अपने बदलने लगेगी। तो आप चेंज मत करो, डायरेक्शन बदलो, डायरेक्शन के लिए ग्रेटिट्यूड लगो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, थॉट भी बदलेगी, इमोशन बदलेगी, बिलीफ बदलेगी, एक्शन बदलेगी और रियलिटी भी बदलेगी और ये लूप से आप बाहर आ जाओगे, इसके कट जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, शुक्रिया।